सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद बढ़ाने का तरमीमी बिल सेनेट में पेश। सुप्रीम कोर्ट जजेस की तादाद बढ़ाकर 21 करने का बिल सेनेटर अब्दुल कादिर ने पेश किया। अपोजिशन की बिल की मुखालफत, अरकान का शदीद एहतजाज और नारेबाजी। चेयरमैन सेनेट ने बिल मुतल्लिका कमेटी को भेज दिया। सुप्रीम कोर्ट में 53,000 से ज्यादा केस ज़ेर इल्तवा हैं। सुप्रीम कोर्ट में केस आने में 2-2 साल लग जाते हैं। मेरे ख्याल में तो 16 जजेस बढ़ने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में आईनी मामलात बहुत आ रहे हैं, लार्जर बेंच बन जाते हैं और जजेस आईनी मामलात देखते हैं। सेनेटर अब्दुल कादिर का इज़हार ख्याल, बिल बगैर पढ़े नो कह देना बेहतर रवैया नहीं है। पेशावर हाई कोर्ट ने 10 जजेस का इजाफा मांगा है। वहाँ पीटीआई की हुकूमत है, वो जजेस उन्हें दे रहे हैं। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की गुफ्तगू, जुडिशल मार्शल लॉ की कोशिश की जा रही है, इसलिए 7 जजेस मांगे जा रहे हैं। हम 2 जजेस की तादाद बढ़ाने को तैयार हैं। आपको जजेस की तादाद बढ़ानी है तो पहले मातहत अदलिया से बढ़ाएं। सेनेटर अली जफर का मुतालबा। आइन में तरमीम और अदलिया से मुतालिक किसी भी कानून साजी की मुखालफत करेंगे। हमारा कोई अरकान असम्बली में ऐसी कानून साजी पर वोट नहीं करेगा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। पीटीआई ने आइनी तरमीम की जरूरत में अरकान कौमी असम्बली और सैनिटर्स वोट कास्ट करने से रोक दिया। किसी भी हुकूमती या प्राइवेट आइनी तरमीमी बिल की हिमायत नहीं की जाएगी। अरकान किसी भी ऐसे बिल या तजवीज़ पर वोट डालने से बाज रहें। आर्टिकल 63A के तहत तमाम अरकान असम्बली हिदायत की पाबंद हैं। पार्टी हिदायत पर अमल न करने से आप नाअहल हो सकते हैं। पीटीआई ने अरकान पार्लियामेंट को हिदायतनामा जारी कर दिया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायद ईसा किसी तोसी के ख्वाहिशमंद नहीं। चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा मुद्दत मुलाजमत में तोसी नहीं चाहते। चीफ जस्टिस से मेरी और अटॉर्नी जनरल की मुलाकात हुई। चीफ जस्टिस ने वाज़ेह तौर पर कहा उन्हें तोसी में दिलचस्पी नहीं। चीफ जस्टिस की एक्सटेंशन के बारे में बातें नहीं होनी चाहिए। 2/3 अक्सरियत की बातें तब होंगी जब नंबर्स भी पूरे हों। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की मीडिया टॉक। बानी पीटीआई सियासी जमातों के बजाय एस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाहते हैं। ये भूल जाते हैं न बाजवा रहा, न फैज रहा, न शुजा रहा। बानी पीटीआई ने एस्टेब्लिशमेंट की गोद में परवरिश पाई। बानी पीटीआई जेल से बैठकर मुज़ाकरात के लिए पैगामात दे रहे हैं। जिनको मुज़ाकरात की आवाज़ें मार रहे हैं तो उनसे कर लें। क्या महमूद अचकज़ई एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करेंगे? पहले ये अपने घर में फैसला कर लें किन से मुज़ाकरात करने हैं। हमें अपोजिशन ने एनआरओ लेने का ताना दिया। पीटीआई वाले इस वक्त एनआरओ मांग रहे हैं। रऊफ हसन तरले मिन्नतें कर रहे हैं। जब तक 9 मई का हिसाब नहीं होगा किसी किस्म के मुज़ाकरात नहीं होंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की कौमी असम्बली में धुआंधार तकरीर। मुज़ाकरात होने चाहिए, मुल्क को बहरानों से निकाला जाए। नवाज शरीफ का बयान आया है, सब बैठकर बात करें, एक दूसरे को ताने न दें, मुल्क के लिए बैठें। आए आर्मी चीफ समेत सब मिलकर बैठे। महमूद खान अचकज़ई का इज़हार ख्याल। चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा की रिटायरमेंट के बाद मंसूर अली शाही चीफ जस्टिस होंगे। आइन के मुताबिक जो तरीका है उसी से नए चीफ जस्टिस का इंतखाब होगा। जस्टिस मंसूर अली शाह बड़े दयानतदार जज हैं। रहनुमा नून लीग राना सनाउल्लाह की दुनिया न्यूज़ के प्रोग्राम ऑन द फ्रंट में गुफ्तगू। मीटिंग में नवाज शरीफ ने कहा कि तमाम सियासी जमातों को बैठना चाहिए। नवाज शरीफ ने कहा कि बैठकर मसाइल का हल तलाश करना चाहिए। नवाज शरीफ की सबसे मुराद तमाम जमातें हैं। दूसरी जानिब से रोजाना कहा जाता है कि नून लीग से बात नहीं होगी। ख्वाजा आसिफ और एहसन इकबाल रद्दअमल के तौर पर ऐसी बातें करते हैं। मुल्की मामलात आगे बढ़ने और इत्तफाक राय के लिए आज भी तैयार हैं। बानी पीटीआई अपने रवैये को जमहूरी करें। 9 मई वाक़यात की मुआफ़ी हमारे पास नहीं है। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने पीटीआई के मुज़ाकरात से मुतालिक नवाज शरीफ से मंसूब बयान को मुस्तरद कर दिया। नवाज शरीफ ने किसी किस्म की मुज़ाकरात की दावत या पेशकश नहीं की। ऐसी कोई बात है ना ही पीटीआई से मुज़ाकरात हो सकते हैं। पीटीआई की बात में कोई सदाकत नहीं। ये ख्वाबों की दुनिया में रहते हैं, परेशानी में चले गए। उन पर तलवार लटक रही है, उनको महसूस हो रहा है 190 बिलियन पाउंड की इसका नतीजा आ रहा है। आपको इस वक्त एहसास होना चाहिए था जब आर्मी चीफ की तकर्री रुकवा रहे थे, जब आप 9 मई करवा रहे थे, बैरून मुल्क करारदादें पेश कर रहे थे, तब एहसास होना चाहिए था। आपका अमीर
धरनों, लॉन्ग मार्च, एहतजाज और गाली से उठा है। आपने जो फसल बोई उसको काटने का वक्त आ चुका है, सेनेटर इरफान सिद्दीकी की गुफ्तगू। इनडायरेक्ट बातचीत का आगाज हो चुका है। बराह रास्त टॉक 9 मई की मुआफ़ी से मशरूत है। महमूदा चकजई की मुज़ाकरात की बात को खुशाइंद समझते हैं। सीनियर तरीन जज ने ही चीफ जस्टिस बनना है। हम किसी की हक तलफी की बात नहीं कर रहे। जज की मुद्दत मुलाजमत में तोसी हुई तो सबको मिलेगी। मखसूस नशिस्तों का मामला पार्लिमान को भेज देना चाहिए था। बैरिस्टर अकील की प्रोग्राम दुनिया महर बुखारी के साथ में गुफ्तगू। पिछला 4 साल में चीनी बशिंदों समेत गैर मुल्कियों पर हमलों की तफसीलात कौमी असम्बली में पेश। 2020 में अब तक मजमूई तौर पर 8 वाक़यात में गैर मुल्कियों को निशाना बनाया गया। 8 वाक़यात में गैर मुल्कियों समेत मजमूई तौर पर 48 अफराद हलाक, 38 जख्मी हुए। सिंध में अब तक 4 वाक़यात में 10 अफराद हलाक हो चुके। सिंध में होने वाले 2 वाक़यात में 5 गैर मुल्की, 5 पाकिस्तानी हलाक हुए। सिंध में 3 वाक़यात में चीनी बशिंदों, 1 में जापानियों का निशाना बनाया गया। बलोचिस्तान में चीनी बशिंदों पर हमलों के 2 वाक़यात में 3 अफराद जख्मी हुए। खैबर पख्तूनख्वा में 4 साल में चीनी बशिंदों पर 2 हमलों में 38 अफराद हलाक। खैबर पख्तूनख्वा में 2 वाक़यात में 17 गैर मुल्की हलाक, 21 पाकिस्तानी जाँ बहक हुए। 2024 की पहली छमाही के दौरान मुल्क भर में 2208 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए गए। मजमूई तौर पर 89 दहशतगर्द हलाक, 328 को गिरफ्तार किया गया। वज़ीर दाखिला का कौमी असम्बली में तहरीरी जवाब। वज़ीर-ए-आज़म से चीनी सफ़ीर जियांग ज़ेडोंग की मुलाकात। पाक चीन दोस्ती वक्ती की आज़माइश पर पूरा उतरी है। चीन ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का गैर मशरू साथ दिया। पाक चीन दोस्ती दोनों मुल्कों के साथ साथ खित्ते और आलमी अमन और तरक्की के लिए नागज़ीर है। पाकिस्तान चीन के साथ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मसनूई ज़हानत, जदीद ज़राअत और दीगर शोबों में इश्तराक के फ़रोग़ का ख्वाहां है। वज़ीर-ए-आज़म की चीनी सफ़ीर से गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज से चीन की व्हीकल कंपनी चोंगवांग CRRC हैंगटोंग के चेयरमैन की मुलाकात। ग्रीन ट्रांसपोर्ट सिस्टम पर प्रोजेक्ट के बारे में तबादला ख्याल। पंजाब में 5000 इलेक्ट्रिक बसें चलाने के प्रोजेक्ट का जायजा। मरियम नवाज की इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए भरपूर तावन की यकीन दहानी। इलेक्ट्रिक व्हील 3 व्हील्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए तमाम तर सहूलतें और तावन पर इत्तफाक। चीनी वक्त ने ई ट्रांसपोर्ट के लिए यूनिफाइड चार्जिंग सिस्टम के बारे में आगाह किया। बस स्टॉप पर मिनी शॉपिंग मॉल के मॉडल पर गौर। वज़ीर-ए-आज़म वज़ीर-ए-आला पंजाब ने चीनी कंसोर्शियम के जामे ट्रांसपोर्ट सिस्टम प्लान तलब कर लिया। चीन की महारतों से फ़ायदा उठाने की मुतमनी है। बड़े शहरों में मुकम्मल ग्रीन ट्रांसपोर्ट सिस्टम चाहते हैं। पंजाब में बुलेट ट्रेन, मेट्रो बसें और हर जिला में इलेक्ट्रिक बसें चलाना चाहते हैं। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज की गुफ्तगू। 3 साल बाद सालाना बुनियादों पर महंगाई की शरह सिंगल डिजिट में रिकॉर्ड। माहाना बुनियादों पर अगस्त में महंगाई की शरह 9.6% रही। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट जारी। दहिया इलाकों के निस्बत शहरी इलाकों में महंगाई की शरह ज्यादा रही। अगस्त में शहरी इलाकों में महंगाई की शरह 11.7% रिकॉर्ड। अगस्त में दहिया इलाकों में महंगाई की शरह 6.7% रही। प्याज, अंडे, ताज़ा सब्जियां, दाल, चना, आलू महंगे हुए। इदारा शुमारियात। वज़ीर-ए-आज़म का महंगाई की शरह सिंगल डिजिट में आने पर इज़हार इत्मीनान। हुकूमती मुआशी टीम की मेहनत रंग ला रही है। अगस्त में महंगाई की शरह 9.6% पर आना हुकूमती इक़दामात का आगाज़ है। सितंबर में अफराते ज़र में मज़ीद कमी की पेशगोई कौम के लिए खुशखबरी से कम नहीं है। मुआशी टीम की मेहनत की बदौलत मईशत मुस्तहकम हुई। तरक्की की जानिब गामज़न है वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ।